कल आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन वीडियो लाइव हुई है। अब बिगिनर भी करेगा इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड हाउस को जो मैनेज करने वाले मैनेजर होते हैं उनके रिटर्न को फेल कर देगा। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं उनके रिटर्न को बीट कर देगा एज अ बिगिनर के तौर पे। और ये एक प्रूवन स्ट्रेटजी जो मैंने दी है, आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। बहुत बेहतरीन, एकदम देसी भाषा में। हमने कुछ फ्री वीडियो की एक लिस्ट बनाई है, वो ऑप्शन की भी है और इंट्राडे स्ट्रेटजी की भी है, नोट प्रिंटिंग। जिन्होंने नहीं ली है कॉल करके 9708094321 पे हमारी टीम से ले सकते हैं। बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है जो आपकी लर्निंग और अर्निंग में फायदा करने वाली है। कल संडे को एक बहुत बेहतरीन वीडियो YouTube मेंबरशिप में लाइव हो चुकी है कि क्या अक्टूबर की हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप भी चाहें तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर लर्निंग, अर्निंग, स्टॉक एनालिसिस बहुत कुछ मिलता है। स्वागत है आपका ज्वाइन बटन के थ्रू। 24,000 लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि इस व्हाट्सएप चैनल को मैं खुद से हैंडल कर रहा हूं, यानी अपडेट मैं खुद से डाल रहा हूं। अब चलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही थी और वहीं पर अब रिजल्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों बातों को मिलाते हैं और सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं लर्निंग के तौर पर कि एक कंपनी है जो, सोचिए कि इस क्वार्टर रिजल्ट जो स्टार्ट होने वाले हैं उसमें 50% का सेल ग्रोथ देती है और 15% का प्रॉफिट ग्रोथ देती है। वहीं पर एक दूसरी कंपनी है जो 15% का सेल ग्रोथ देती है और 50% का प्रॉफिट ग्रोथ देती है। मार्केट में इंटरेस्ट वो कंपनी ए के लिए आएगा या कंपनी बी के लिए आएगा, ध्यान से कमेंट में बताइएगा। और फिर लास्ट में जब हम बताएंगे तब इस पूरे सेक्टर को, पूरे स्टॉक को उससे रिलेट करेंगे और एक बिग लर्निंग आपके साथ रखेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। उम्मीद करता हूं कमेंट में आपने जवाब दे दिया होगा। तो आज हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो पावर सेक्टर में रैली हुई है बट ये तो शुरुआत है। अब यहां पर कहानी क्या है कि 30 अप्रैल 2023 डेटा के अनुसार 416.59 गीगावाट इंस्टॉल पावर कैपेसिटी के साथ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इंडिया जितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही कंज्यूम कर रहा है। और इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूज भी बढ़ा है। तो रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया का पावर कंजप्शन 9.5% ग्रोथ हुआ है। तो आज के टाइम में 55 से लेकर 55 तक इलेक्ट्रिसिटी पर हम डिपेंडेंट हैं, राइट है, और सारा सेक्टर भी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पावर सेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, सिर्फ स्टॉक में पैसे लगाने से कभी आप कमा ही नहीं सकते। तो ये दिल पे झांक के रखना। क्यों? किसी ने बताया ये खरीद लो, किसी ने बताया वो खरीद लो, खरीद लिया, गिर गया, परेशान। लेकिन अगर वो सेक्टर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और प्लस जो वो क्वार्टर रिजल्ट वाली बातें बोले उसको जब हम मिला के आपके साथ प्रस्तुत करेंगे ना, और फिर उसके बाद आप खुद का बॉस बन के डिसीजन लेके कोई शेयर पकड़ोगे ना, तो आपको कोई दुनिया की ताकत प्रॉफिट कमाने से नहीं डिगा सकती है। इसका रीजन ये है कि आपने सोचकर, समझकर, जानकर खुद से लिया है। और आज वही हम करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले हम कभी भी स्टॉक का नाम लेते हैं तो वो कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इस बात को हाथ जोड़कर समझ लीजिएगा। यहां पर इस सेक्टर में अगर शेयर देखते हैं तो एसजेवीएन ने 136%, एनटीपीसी ने 54%, जेएसडब्ल्यू स्टील ने 46%, पावर ग्रिड ने 26%, टाटा पावर ने 21% का रिटर्न दिया है, यानी इतनी तेजी हुई है। और वहीं पर अगर 3 साल का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो एसजीवीएन ने 50%, एनटीपीसी ने 42%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 98%, पावर ग्रिड ने 29% और टाटा पावर 69% ग्रो हुआ है। तो मतलब पिछले 3 साल में पावर सेक्टर के स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। कहानी ग्रोथ की। ग्रोथ किसी भी कंट्री का होगा तो पावर सेक्टर सबसे पहले चलेगा, ये लिख के ले लीजिए। लेकिन पोस्ट से क्या करना है, हमें तो आगे की बात करनी है, जिससे जो नए इन्वेस्टर हैं वो एंट्री कर सकें और कमा सकें, और वहां पर वो क्वार्टर रिजल्ट की लर्निंग देनी है जिससे आप समझकर रियल फायदा ले सकें, राइट, क्योंकि वो लास्ट ही होगा सारा गेम चेंजर। तो देखिए 3 साल का परफॉर्मेंस हमने देख लिया। रैली की वजह को समझते हैं जिससे क्लियर होगा कि रैली कंटिन्यू होगी या खत्म हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखेंगे कुछ पावर स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस, राइट, और फिर वहां पर चीजों को मिलाएंगे। तो पावर सेक्टर में रैली का एक मेन रीजन दिख रहा है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जी हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और प्रोजेक्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ाया और इस इंफ्रास्ट्रक्चर बजट एलोकेशन में 24% एलोकेट हुआ एनर्जी सेक्टर में। इसके अलावा इंडियन पावर सेक्टर में एफडीआई भी 100% अलाउड है, जिसकी वजह से इंडियन पावर सेक्टर में एफडीआई का इनफ्लो $16.57 बिलियन से ज्यादा हुआ है। पावर सेक्टर में भी रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा फोकस में है। टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन में इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पे है और इतना ही नहीं, सोलर और विंड पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कंट्री है। करंटली इंडिया का कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 179.32 गीगावाट है और 2030 तक ये जो टारगेट है वो 500 गीगावाट तक का है रिन्यूएबल में। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का। मतलब 2070 तक जितना भी पावर प्रोड्यूस होगा सब रिन्यूएबल एनर्जी से होगा और इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। ओवरऑल इंडिया में 59 सोलर पार्क बनाने का प्लान है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19,744 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। विंड पावर में 5 गीगावाट से 30 गीगावाट तक कैपेसिटी एडिशन करने का प्लान है। इन सब के अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंदर सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पीएलआई स्कीम भी चल रही है। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जो लोग सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन के अनुसार इंसेंटिव देगी। तो ओवरऑल पावर सेक्टर और पावर सेक्टर के स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ एंगल को देखें तो ये क्लियर है कि गवर्नमेंट और एफडीआई दोनों इस सेक्टर को लेकर बुलिश है और रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इस सेक्टर को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा। तो ये था पावर सेक्टर में रैली का रीजन। अब एक सीजनल रीजन देखते हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अक्टूबर मंथ में पावर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं एज पर हिस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए टाटा पावर देख सकते हैं 2022 के अक्टूबर मंथ में हाई बना था 229 का और प्रीवियस मंथ यानी कि सितंबर 2022 में जो लो था वो 210.25 का था। सितंबर के लो से अक्टूबर 2022 के हाई तक 8.91% का रिटर्न दिया। इससे पहले 2021 के अक्टूबर मंथ में हाई बना था 267.85, सितंबर मंथ में लो लगा था 128.70। तो यहां पर कितना हुआ 108% का रिटर्न। 2020 में सितंबर के लो से अक्टूबर के हाई तक 13.57, 2019 में 18.58% का रिटर्न। तो 2019 से 22 तक टाटा परफॉर्मेंस क्या है, टाटा पावर का परफॉर्मेंस क्लियर दिख रहा है कि अच्छा चलता है। अब इस पॉइंट को अदर पावर कंपनी पे चेक करते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए और मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए कौन सा दूसरा शेयर है जो टाटा पावर की तरह ही रिटर्न दिया है और कितना दिया है। इसको बोलते हैं मेहनत करेंगे और जब ऐसे मेहनत करते हैं ना तो कोई से पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद का बॉस बनते हैं। तब हम शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो कोई भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इंस्टाग्राम पे आप आएंगे और मुझे बताएंगे। अब पावर है और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वैल्यूएशन को देखेंगे और तब फिर वो क्वार्टर रिजल्ट को मिलाएंगे क्योंकि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्टिंग में हमने 5 पावर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखा था। अब उनके वैल्यूएशन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टॉक है एसजेवीएन, तो इनका पीई 27.6, इंडस्ट्री पीई 33.73, पीजी रेशियो 10.8। मतलब इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग अंडर प्राइस चल रहा है मगर पीजी के अकॉर्डिंग सुपर ओवर प्राइस है। और इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर सेल एंड प्रॉफिट दोनों निगेटिव है। रिस्क फैक्टर को भूलने का नहीं, इन्वेस्टमेंट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है बट लोग रैली देखकर ये सब भूल जाते हैं। सेकंड है एनटीपीसी, स्टॉक पीई 13.3, इंडस्ट्री पीई 33.73 और पीजी रेशियो 1.44। मतलब एक जगह अंडर प्राइस एक जगह ओवर प्राइस। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर है डेट टू इक्विटी 1.51 है, मतलब कर्ज इक्विटी से ज्यादा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 के नीचे होना चाहिए। थर्ड कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, स्टॉक पीई 60, इंडस्ट्री पीई 33.73 और पीजी रेशियो 0.61। मतलब पी के अकॉर्डिंग महंगा, पीजी के अकॉर्डिंग सस्ता। रिस्क फैक्टर है डेट टू इक्विटी 1.31 है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस में सेल एंड प्रॉफिट दोनों निगेटिव में। चौथी कंपनी है पावर ग्रिड, स्टॉक पी है 12.2, इंडस्ट्री पी 33.73, पीई रेशियो 0.47। दोनों लेवल पर क्या है अंडर वैल्यू है, राइट। रिस्क फैक्टर डेट टू इक्विटी 1.53, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट निगेटिव है। फिफ्थ कंपनी टाटा पावर, करंट पी 25, इंडस्ट्री पी 33.73, पीजी रेशियो 0.56, दोनों लेवल पर अंडर प्राइस। रिस्क फैक्टर डेट टू इक्विटी 1.84, कर्ज ज्यादा। अब यहां पर एक चीज लर्निंग है, जब यहां पर कर्ज ज्यादा आया लेकिन दोनों पे टाटा पावर
अंडर प्राइस है, तो क्या हम प्रमोटर को वैल्यू देंगे या नहीं, ये सोचिएगा। तो ये 5 कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, करंट वैल्यूएशन, और इन कंपनी में आपने नोटिस किया होगा डेट में सभी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, प्लांट बनाने में फंड की जरूरत होती है, इसलिए इस सेक्टर में डेट बर्डन का रिस्क रहता है, और जिनको ये रिस्क समझ में आता है उनके लिए इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब यहां पर आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जो हमने कहा था रिजल्ट की बात, की रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं, और हमने कहा था एक कंपनी ए है जो 50% का सेल ग्रोथ देती है और 15% का प्रॉफिट ग्रोथ, और कंपनी बी है जो 15% का सेल ग्रोथ देती है और 50% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो कौन सी कंपनी को मार्केट ज्यादा पसंद करेगा? तो वो कंपनी है बी, क्योंकि सबको मुनाफा ज्यादा समझ में आता है, इंस्टेंट कहानी। तो ड्यू टू दैट रीजन ये एक हिंट होता है कि जैसे Q2 आने वाला है, अभी इस पावर सेक्टर में जा रहे हैं, तो किसका इस तरीके से निकल के आता है, तो दैट कंपनी मूव्स। तो ये तरीका हिस्ट्री प्रूवन तरीका है, जहां पर आप कभी भी किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो जब भी कोई एक इन्वेस्टर होता है, जो आप लोग कहते हैं 2 मिनट में वीडियो बनाओ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर 2 मिनट में ऐसे इन्वेस्ट ही नहीं करता। ऐसे जैसे मैंने टाटा पावर का अक्टूबर का हिस्ट्री निकाला, फिर एक क्वार्टर रिजल्ट का लर्निंग आपके साथ शेयर किया, फिर पावर सेक्टर क्यों चल रहा है और आगे क्यों चलेगा, क्योंकि अगर सरकार इतना पैसा दे रही है, एफडीआई वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये 2 मिनट की कहानी तो होगी नहीं, तो यहां पर एक लंबी कहानी होगी। तो वो लंबी कहानी में इस तरीके से एक कंप्लीट फिल्म बनती है। बट कंप्लीट फिल्म भी जब बनती है ना, तो कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने पोर्टफोलियो में पूरा का पूरा पावर सेक्टर ठेल दें, नहीं। हम हर सेक्टर के शेयर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और तब एक कंप्लीट बास्केट बनाते हैं, जिससे क्या होता है, कभी कोई सेक्टर चल रहा है और कभी कोई नहीं चला, जैसे डेल्टा कॉप गेमिंग क्यों हुआ, सरकार के रिस्क के कारण हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि आपके दूसरे पोर्टफोलियो में दूसरे शेयर रिटर्न दे रहे। तो इस तरीके से हम पूरे सिनारियो को मिलाते हैं और तब पैसा कमाते हैं। तो कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग, कमेंट में बताइएगा, और लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।